नमस्कार और हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं और वो है व्यक्ति और समाज के बीच का रिश्ता। मतलब आप और ये समाज आपस में कैसे जुड़े हैं। आज हम थॉमस हिल ग्रीन के उस शानदार आदर्शवादी दर्शन को डिकोड करेंगे जिसने सच में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या समाज के बिना एक इंसान का पूरी तरह से विकास हो सकता है? मतलब क्या कोई इंसान बिल्कुल अकेले रहकर बिना किसी परिवार, दोस्त या सामाजिक ढांचे के अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंच सकता है? है ना सोचने वाली बात। बस यही वो सबसे अहम डिबेट है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिचय और वैचारिक संदर्भ की, फिर समझेंगे व्यक्ति और समाज का संबंध, उसके बाद स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका पर चर्चा होगी, फिर हम इस सिद्धांत की विशेषताएं और गुण देखेंगे और आखिर में कुछ प्रमुख आलोचनाओं और निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, परिचय और वैचारिक संदर्भ। ग्रीन के समय में ना शास्त्रीय उदारवाद का बड़ा बोलबाला था। वो लोग मानते थे कि भाई व्यक्ति ही सब कुछ है और राज्य या समाज का दखल कम से कम होना चाहिए। वो लोग तो राज्य को एक तरह की आवश्यक बुराई मानते थे। लेकिन फिर आए टीएच ग्रीन। उनका आदर्शवाद एकदम फ्रेश नजरिया लेकर आया। ग्रीन ने साफ कहा कि कोई भी इंसान अकेले तो अपना विकास कर ही नहीं सकता। उनके हिसाब से समाज हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है, बल्कि हमारे आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल अनिवार्य शर्त है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, व्यक्ति और समाज का संबंध। ग्रीन के दर्शन का जो असली निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों का अस्तित्व परस्पर निर्भर है। इसे आप एक जंगल के इकोसिस्टम की तरह समझिए। एक इंसान उस पेड़ की तरह है जो बिना मिट्टी और पानी के कभी बड़ा नहीं हो सकता। और ये मिट्टी पानी उसे कौन देता है? जंगल, यानी कि हमारा समाज। दोनों को फलने फूलने के लिए एक दूसरे की सख्त जरूरत है। इंसान समाज के बिना अधूरा है और समाज भी तो आखिर इंसानों से ही बनता है, राइट? हम सब जानते हैं कि इंसान स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। एकांत में या बिल्कुल अकेले में किसी का भी पूर्ण विकास पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि समाज ही वो प्लेटफॉर्म है जहां एक इंसान शिक्षा लेता है, अपनी संस्कृति को सीखता है और अपने अंदर नैतिकता यानी मोरालिटी का विकास करता है। अगर समाज हमें मौके और सुरक्षा न दे तो जरा सोचिए, क्या ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें हम कभी सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य, यानी बेहतरीन तालमेल। देखिए, ग्रीन ने कभी भी व्यक्ति और समाज को दुश्मनों की तरह नहीं देखा। उनका मानना था कि किसी भी इंसान का असली भला समाज की तरक्की से ही जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, जब समाज तरक्की करेगा तभी तो हमें और आपको आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उस दौर के हिसाब से काफी क्रांतिकारी था। इसे कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव फ्रीडम। सिर्फ किसी को उसके हाल पर अकेला छोड़ देना ही असली आज़ादी नहीं होती। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है वो असली आज़ादी जो हमें समाज में रहकर मिलती है, और इसके लिए समाज से गरीबी, अशिक्षा और शोषण जैसी रुकावटों को हटाना बहुत जरूरी है। जब तक ये बाधाएं मौजूद रहेंगी, कोई भी इंसान अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है राज्य यानी स्टेट की। ग्रीन के मुताबिक राज्य सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। राज्य को एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करना होता है। उसकी जिम्मेदारी क्या है? सामाजिक न्याय स्थापित करना, सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके देना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और पूरे समाज के कल्याण को बढ़ावा देना। आसान शब्दों में कहें तो राज्य का काम ही ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई सच्ची सकारात्मक स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, सिद्धांत की विशेषताएं और गुण। ग्रीन के राजनीतिक सिद्धांत की कुछ बहुत ही खास बातें हैं, जैसे इनका सामाजिक दृष्टिकोण जो ये साफ करता है कि इंसान और समाज अटूट रूप से जुड़े हैं। फिर है नैतिकता पर बल, मतलब समाज से जिंदा रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमें एक बेहतर इंसान बनाने का साधन है।
इसमें हमारे पर्सनल गोल्स और समाज की ज़रूरतों के बीच एक कमाल का सामंजस्य या बैलेंस बिठाया गया है। और हाँ, इसका कल्याणकारी दृष्टिकोण ये तय करता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के जरिए हम सबको विकास के असली मौके मिलें। अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो इन विचारों का बहुत गहरा असर हुआ है। ग्रीन के इस सिद्धांत ने समाज में एकता और आपसी सहयोग को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा दिया। इसने राज्य की छवि को ही बदल दिया। राज्य अब सिर्फ कंट्रोल करने वाली मशीन नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का एक साधन बन गया। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, आज हम जिस आधुनिक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं ना, उसकी नींव भी कहीं ना कहीं इन्हीं विचारों से पड़ी थी। इन्होंने सिर्फ भौतिक विकास पर ही नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर भी पूरा जोर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, प्रमुख आलोचनाएं और निष्कर्ष। जाहिर सी बात है, कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, तो इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं। कुछ विचारकों को लगता है कि ग्रीन का ये नजरिया राज्य की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। एक और बड़ा लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर हम हमेशा समाज के भले को ही ऊपर रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिवाद है उसके अनजाने में ही अनदेखी हो जाए। और आखिर में कई लोग कहते हैं कि ग्रीन का ये दर्शन सुनने में तो बहुत ही आदर्श लगता है, लेकिन असल जिंदगी की जो पेचीदा राजनीति है ना, उसमें इसे पूरी तरह से लागू करना बहुत ही मुश्किल काम है। इन सारी आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि थॉमस हिल ग्रीन का दर्शन आज के आधुनिक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय और सकारात्मक स्वतंत्रता का एक बहुत मजबूत आधार है। उन्होंने जो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले शुद्ध व्यक्तिवाद और राज्य की जिम्मेदारी के बीच की खाई थी ना, उससे बहुत ही कामयाबी के साथ भर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि व्यक्ति और समाज ये कोई दो अलग अलग या विरोधी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे को पूरा करने वाली शक्तियां हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या आज के जो आधुनिक कल्याणकारी राज्य हैं, वो वाकई हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के दखल के बीच एक सही बैलेंस बना पा रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ग्रीन के ऐतिहासिक विचारों को आज की राजनीति से जोड़कर देखना सच में एक बहुत ही कमाल का अनुभव हो सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।